ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अभी भारत में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ये कब आया था भारत? क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। किस को पता है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस लिए आया था? संविधान बनाने के लिए। संविधान बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए आया? संविधान बनाने के लिए। सब बोला करो ना, संविधान बनाने के लिए आया। क्या बनाने के लिए? संविधान। ये भारत आया संविधान बनाने। कहाँ से आया था? ब्रिटेन से। कौन सी पार्टी आई थी ब्रिटेन में सत्ता में? लेबर पार्टी की अध्यक्षता हासिल की थी ब्रिटेन में। तब जाकर क्रिप्स मिशन भारत में आया। किस लिए आया? संविधान बनाने के लिए आया। लेकिन ये भारत में क्या हो गया? असफल हो गया, क्योंकि इसको मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब इनकार क्यों किया? क्योंकि क्रिप्स मिशन जो था ये संविधान बना रहा था अपने अनुसार, लेकिन भारत के लोगों को जो संविधान चाहिए था वो चाहिए था अपने अनुसार, इंडियन अकॉर्डिंग, भारतीयों के अकॉर्डिंग उनको संविधान बनाना था भारतीय लोगों को। तो गांधी जी ने इनका विरोध करते हुए इनको असफल कर दिया। समझ गए? भीमराव अम्बेडकर और मुस्लिम लीग। क्रिप्स मिशन आया, भारत आया 1942 में, संविधान बनाने आया, संविधान बनाने में असफल हो गया। उसके बाद गांधी जी क्रिप्स मिशन के बाद एक नारा लगाते हैं ब्रिटिशों के लिए, जो उपनिवेश जिनने हमें उपनिवेश बनाया था उनके लिए एक नारा लगाते हैं गांधी जी 1942 में, भारत छोड़ो। ये हमारा आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो। किसने नारा लगाया? गांधी जी ने। कहां से लगाया? बम्बई से लगाया। कहां से लगाया? बम्बई से। कब लगाया? 1942 में। 1942। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है। ध्यान से सुनना और अपने अपने अंडरलाइन करते रहना किताब में, बाकी आंसर्स मैं सारे लिखवा दूंगा। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। ये कौन सा आंदोलन था गांधी जी का? तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन। पहला आंदोलन सत्याग्रह, दूसरा आंदोलन असहयोग आंदोलन, तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। समझ गए? आगे देखिए, अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। क्लियर? किसने नाम दिया? ये गांधी जी ने। कब दिया? अगस्त 1942। क्लियर? आगे देखो, नाम दिया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ के कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। अब जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन का नारा दिया भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वैसे ही गांधी जी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद भी देश में ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। देश में ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। ये आंदोलन और बढ़ा। जो जनता गांधी जी को चाहती थी, देखती थी कि हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, तो गांधी जी के लिए वो खड़े हो गए। जैसे असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, अदालतें छोड़ दी, वकीलों ने नौकरियां छोड़ दी थी, वैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन में सबने रास्ता अपना लिया आंदोलन करने का। सारी चीजें त्याग कर दी। छात्र जो थे वो आंदोलन करने के लिए रोड पे उतर आए थे, वकील जो थे वो भी रोड पे आ गए थे नारे लगाने के लिए, क्योंकि गांधी जी को भी इस टाइम पे क्या किस में डाल दिया था? जेल में डाल दिया था। तो ये आंदोलन बंद ना हो इसलिए भारतीय लोगों ने इसमें साथ दिया। आगे, तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस ने आंदोलन का नारा दिया भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वैसे ही गांधी जी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद भी देश में ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। देश में ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। ये आंदोलन और बढ़ा। जो जनता गांधी जी को चाहती थी, देखती थी कि हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, तो गांधी जी के लिए वो खड़े हो गए। जैसे असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, अदालतें छोड़ दी, वकीलों ने नौकरियां छोड़ दी थी, वैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन में सबने
रास्ता अपना लिया आंदोलन करने का, सारी चीजें त्याग कर दी। छात्र जो थे वो आंदोलन करने के लिए रोड पे उतर आए थे, वकील जो थे वो भी रोड पे आ गए थे नारे लगाने के लिए, क्योंकि गांधी जी को भी इस टाइम पे क्या किस में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। तो ये आंदोलन बंद ना हो इसलिए भारतीय लोगों ने इसमें साथ दिया। आगे तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूरब में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। 1942 में ही कई जगहों पर नई सरकार की स्थापना करी गई। स्वतंत्र सरकार की स्थापना का मतलब है कि ब्रिटिशों से हटकर नई सरकार बनाने की स्थापना की गई। समझ गए? आगे देखो काफी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? एक जन आंदोलन था जिसमें कौन लोग शामिल थे? भारतीय लोग शामिल थे, भारतीय जनता आगे शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। इस आंदोलन में कौन लोग ज्यादा आकर्षित हुए? युवा तो जानते हो ना, जो शिक्षा ले रहे थे, पढ़े लिखे लोग थे और जो कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, उन लोगों ने इसमें सबसे ज्यादा भाग लिया। आगे भाग लिया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। अब जिस दौरान कांग्रेस के नेता, महत्वपूर्ण नेता और सदस्य जेल में थे उसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना अपने क्षेत्र को बढ़ाने में लगे थे। मतलब कि वो लोग पाकिस्तान की नींव रच रहे थे कि उनको एक अलग क्षेत्र चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को भड़का रहे थे। जैसे पश्चिम बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और इधर पूर्वी पाकिस्तान जो पंजाब था, पंजाब का एरिया और इधर बांग्लादेश का क्या कहते बंगाल का एरिया, इसमें जो क्षेत्र थे इनमें लोगों को भड़काने में लगे, क्योंकि इन दो क्षेत्रों में मोहम्मदन तदार में थे, इसीलिए इन क्षेत्रों को भड़काने में लगे थे कि हमें यहाँ पर क्या बनाना चाहिए, पाकिस्तान बनाना चाहिए, इसलिए भड़काने में लगे पड़े थे। आगे जिन्ना प्रभाव फैलाने में लगे और सिंध में अपनी पहचान का मौका मिला जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। अब गांधी जी को रिहा कब किया गया? 1944 में, जून 1944 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। इसी दौरान हमारा जो दूसरा विश्व युद्ध चला आ रहा था वो खत्म होने वाला था। दूसरा विश्व युद्ध क्या खत्म होने वाला था? दूसरा खत्म होने वाला था। आगे समझ आ गया इतना? आगे रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। मतलब जेल से निकलने के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग से और मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के वो थे, लीडर थे, उनसे कई बार बातचीत की कि हमें जो है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं करना चाहिए। किसने बातचीत की? गांधी जी। आगे 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। 1945 ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे हिस्ट्री के लिए भी, पॉलिटिकल के लिए भी। हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस की पूरी इससे रिलेटेड है। फर्स्ट बुक यहां से लेकर यहां तक 1991 तक पूरी रिलेटेड है। इसी दौरान क्या होता है? 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनती है और वहां पर दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म होता है। लेबर पार्टी की बनने की स्थापना के साथ साथ ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी बन जाती है 1945 में, तो लेबर पार्टी की जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कहते हैं कि भारतीयों का संविधान भारत के हिसाब से बनेगा। तब वो 1946 में, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा संविधान वाला चैप्टर, 24 मार्च 1946 को भारत में क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है। किस लिए आता है? संविधान बनाने के लिए। किसकी इच्छा अनुसार?
भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान बनाने के लिए आता है और ये भारत में आके क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। बंद करते हैं। देखो कैबिनेट मिशन आ गया 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आ गया जो भारत में संविधान बनाने के लिए आया। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। जो प्रांतीय विधानमंडल थे, प्रांत का मतलब होता है राज्य, राज्यों के जो विधानमंडल थे उनके लिए दोबारा नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली, मतलब जनरल में यहाँ पर जो सामान्य सब इक्वल थे उसमें कांग्रेस थी, कांग्रेस को जो थी वो भारी बहुमत से सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें, मुसलमानों के लिए इसमें कुछ सीटें आरक्षित की गई थी। जो मुस्लिम लीग को भारी बहुमत मिली उनमें मुस्लिम लीग की जो सीटें आरक्षित की गई थी उसमें मुस्लिम लीग को पूरी सीटें मिली, बहुमत मिला हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण, अब राजनीति का क्या हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, बट गया, राजनीति क्या होगी, बट गई। कई गुटों में जैसे मुस्लिम लीग अलग हो गई, कांग्रेस अलग हो गई, रजवाड़े राज्य ये अलग हो गए, ये सब पढ़ा है तुमने। आगे 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वतंत्रता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। अब जो कैबिनेट मिशन भारत आया इसने सोचा कि भारत में जो कैबिनेट मिशन के 1946 में संविधान बनना शुरू हुआ था, लेकिन हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अभी आजाद नहीं हुआ था और ना ही अलग हुआ था, 1947 में अलग हुआ। तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया उसने कहा कि जो मुस्लिम लीग थी और जो भारत के लोग थे उनको क्या कहा, एक होके संविधान का गठन करते हैं। तो मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल हो गई, मुस्लिम लीग भी संविधान बनाने में, जिससे कि अलग स्वतंत्रता, अलग प्रांत जो मिला वो मिला। आगे राजी करने में प्रयास किया जिसमें वो भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों की सीमित स्वतंत्रता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन यह प्रयास भी विफल रहा। बरता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष हुआ। अब 16 अगस्त 1946 में कलकत्ता में खूनी संघर्ष हुआ। याद रखना, एक पूछा जा सकता है कलकत्ता में खूनी संघर्ष कब हुआ, 16 अगस्त 1946 हुआ। यह हिंसा कलकत्ता में शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत में पंजाब तक फैल गई। अब ये जो खूनी मतलब यहाँ पर लड़ाई हुई थी, खून से लथपथ लड़ाई, आपस में हिंदू मुस्लिम जाति को लेकर लड़ाई, सांप्रदायिकता दंगे होने लगे थे। कहां पर शुरू हुए, कलकत्ता में। कलकत्ता से कहां फैले ये, बंगाल, बिहार, पंजाब, इन जगहों पर फैलने लगे। कब, 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को फैलने लगे। संघर्ष शुरू हुआ कलकत्ता और होकर ग्रामीण बिहार ये स्थानों पर। मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं का निशाना बनाया गया। फरवरी 1947 में बवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वर्साय नियुक्त किया गया। अब 1947 में बवेल थे, वर्सराय वो चले गए वापस, नए वर्सराय आते हैं। क्या नाम था उनका, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ये आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वर्साय नियुक्त किया गया। उन्होंने बर्ताव के एक अंतिम दौर का आह्वान किया जब सुलह के लिए, सुलह का मतलब होता है मशवरा जो शामिल करने के लिए, उनका यह प्रयास भी विफल हो गया। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे जाएगी। अब जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटेन को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े और लास्ट टाइम पे ब्रिटेन के एक जो अंतिम लॉर्ड वर्साय आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, वो ये निर्णय ले लेते हैं कि अब भारत को ब्रिटेन की तरफ से क्या मिल जाएगी, स्वतंत्रता प्राप्त कर दी जाएगी। और इसके लिए दिन निश्चित किया गया था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 का दिन निश्चित किया गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। आगे दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनियां होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी को जय के नारे लगा रही थी। मतलब जब संविधान दिल्ली में संविधान सभा की पहली, जब आजादी के बाद पहली वो हुई संविधान सभा की बैठक, तो महात्मा गांधी जी को क्या घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय पिता घोषित कर दिया। उनका महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। टॉपिक हो गया